Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Knowledge Treasure. Today we are resuming back to our grammar topics. हमारा टॉपिक है कंजंक्शन और उसकी टाइप्स. Please like the video, subscribe my channel and press the bell icon. First of all, what is conjunction? Conjunction are words that link other words, phrases or clauses together. कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो दो लफ्ज़ों, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में जॉइन करते हैं, लिंक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड. इस एग्ज़ाम्पल में देखें, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग आर टू सेपरेट वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स को जो जॉइन कर रहा है वर्ड एंड, उसे कंजंक्शन कहेंगे. फिर देखें, बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड. बट यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जॉइन कर रहा है. ये भी क्या होगा, कंजंक्शन. सोफी इज़ क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन. यहाँ पे देखें, सोफ़ी इज़ क्लियरली एग्जॉस्टेड, ये एक सेपरेट क्लॉज है. येट ज्वाइन कर रहा है सेकंड क्लॉज को फर्स्ट क्लॉज से. शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन. तो ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को मिलाते हों, ज्वाइन करते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन सिर्फ 3 हैं: कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, इट जॉइंस लाइक विद लाइक. मतलब नाउन को नाउन से ज्वाइन करेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ज्वाइन करेगा, वर्ब को वर्ब से ज्वाइन करेगा. ठीक है. नंबर 2, कोरिलेटिव. कोरिलेटिव क्या करते हैं, ये दो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं. ठीक है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर. जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे सेंटेंस में, ये हमेशा पेयर्स में वर्क करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ईदर वर्ड यूज़ करो या सिर्फ नीदर वर्ड यूज़ करो. नंबर 3, सबऑर्डिनेटिंग. जॉइन डिपेंडेंट सेंटेंस विद इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, दो सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज. उन दोनों को जो ज्वाइन करे उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. नाउ लेट्स सी देयर डिटेल्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Coordinating conjunctions allow you to join words, phrases and clauses of equal grammatical rank in the sentence. ठीक है, मैंने कहा था कि एक जैसे सेंटेंस, एक जैसे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करेगा उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे. दे जॉइन लाइक विद लाइक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी यूज टू जॉइन एन एडजेक्टिव विद अनदर एडजेक्टिव, a noun with another noun or a clause with another clause. ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि एक जैसे अल्फाज को ज्वाइन करता है. जैसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ज्वाइन करेगा, नाउन को नाउन से ज्वाइन करेगा, क्लाउज को क्लाउज से ज्वाइन करेगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 7 इन नंबर है. ठीक है, वो कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. और इनको आप याद कैसे रखोगे? नेमोनिक्स फैन बॉयज़ से. फैन बॉयज़, FANBOYS. F फॉर, A एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट एंड S से सो. एग्जाम्पल्स देखिए. एग्जाम्पल नंबर 1, नेट इज़ अ फास्ट एंड अनमोटिवेटेड हॉर्स. यहाँ पे देखें, फास्ट एंड वर्ड अनमोटिवेटेड, ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है. वर्ड हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ पे वर्ड दोनों एडजेक्टिव्स को जो ज्वाइन कर रहा है बट, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एग्जाम्पल नंबर 2, ही ईट्स एप्पल्स एंड ग्रास. दो नाउन्स हैं, उनको ज्वाइन कर रहा है वर्ड एंड, तो ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एग्जाम्पल नंबर 3, वी विल विन द रेस और ही विल गिव अप क्विकली. ये क्या कर रहा है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है, वर्ड और. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से मिला रहा है. ये क्या कर रहा है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला रहा है. मीन्स सेम को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, लाइक विद लाइक.
तो ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव मैंने आपको बताया ये पेयर्स में वर्क करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर। सम एग्जांपल्स आर ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। They are sort of like tag team conjunctions. They come in pairs and you have to use both of them in different places in a sentence. ठीक है, ये हमेशा pairs में वर्क करते हैं like a team। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक वर्ड यूज़ करें और दूसरा ना यूज़ करें। आपको इन दोनों पेयर्स को सेंटेंस में डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स आर, आई वॉन्ट ईदर द चीज़ केक और द चॉकलेट केक। देखें आपने यहाँ पे दोनों वर्ड्स यूज़ किए, कंजंक्शन, दोनों कंजंक्शंस आपने यूज़ किए, ईदर भी यूज़ किया और भी यूज़ किया, लेकिन एट डिफरेंट प्लेसेस। आई विल ईट बोथ ऑफ देम, नॉट ओनली द चीज़ केक बट ऑल्सो द चॉकलेट केक। ठीक है, दोनों यूज़ हुए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। माई अंकल इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ फार्मासिस्ट। यहाँ पे भी नॉट ओनली वर्ड भी यूज़ हुआ बट ऑल्सो भी कंजंक्शन यूज़ हुआ। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक यूज़ करोगे दूसरा नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर। एक डिपेंडेंट क्लाउज को एक इंडिपेंडेंट क्लाउज से जो वर्ड्स ज्वाइन करेंगे उन्हें हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन सिग्नल अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अ कंट्रास्ट और सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेस। ठीक है, ये हमें बताएगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्लॉजेस के दरमियान में, या कोई कंट्रास्ट बताया जा रहा है दो सेंटेंसेस के दरमियान में, या कोई और रिलेशनशिप बताया जा रहा है क्लॉजेस के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पे ही आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो सेंटेंस होता है या वो क्लॉज होता है जो हमें पूरे मायने देता है, और डिपेंडेंट वो होता है जो पहले वाले सेंटेंस या दूसरे आने वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है अपने पूरे मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, व्हाइल एंड व्हेयरएज। आगे जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। Subordinating conjunction doesn't need to be go in the middle of sentence. Subordinating conjunction दूसरे conjunction की तरह ज़रूरी नहीं है कि वो middle of the sentence में आए। It has to be part of dependent clause. ये dependent clause का part होता है और dependent clause independent clause से पहले आ सकती है। Before he leaves, make sure his room is clean. First clause देखें, he leaves, इससे पहले कि वो जाए, बिफोर ही लीव्स, ये क्या है, हमें पूरे मायने नहीं दे रहा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मेक श्योर हिज रूम इज़ क्लीन, ध्यान रहे कि उसका कमरा साफ़ हो, ये हमें पूरे मायने दे रहा है सेंटेंस, तो ये इनडिपेंडेंट क्लॉज होगा। यहाँ पे आपको एक और बात नोट करनी है कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो कॉमा यूज़ करते हैं वहाँ पे। If the dependent clause comes first, use a comma before the independent clause. जब dependent clause पहले आए सेंटेंस में तो कॉमा यूज़ करना है आपने। अब एग्जांपल्स देखें, I drank a glass of water because I was thirsty. इस सेंटेंस में देखें, I drank a glass of water, पहले क्या आया है, independent clause आया है। I was thirsty because I was thirsty, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है तो हमने यहाँ कॉमा यूज़ नहीं करना। बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस में पहले डिपेंडेंट क्लॉज आया है तो इसलिए हमने यहाँ कॉमा यूज़ किया है। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत आसान और इजी लैंग्वेज में समझाया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।